द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट ऑफ द बुक्स ऑफ विजय, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 दिसंबर 2017 आफ्टर एडजस्टमेंट। सबसे पहले जो जो चीजें जानकारी है बड़े सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है सर हमें? हमें दे रखा है पहले ओपनिंग स्टॉक, तो यहां लिख ले टू ओपनिंग और सर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000। ठीक है, इसके बाद परचेज 6,50,000, 9,10,000। इसके बाद सेल्स आपको अच्छे से पता है, सेल्स सर बाय साइड में चला जाएगा 10 लाख और 15 लाख, 15 लाख। सर मेरा ग्रुप चैट का ऑप्शन ओपन कर दीजिए। हर्ष ऑलरेडी ओपन होगा, बाकी मैं कल चेक करवाता हूँ क्या इशू है। आगे देखते हैं क्या क्या कहते हैं। कहता है जनरल एक्सपेंस इनकर्ड बोथ डिपार्टमेंट 1,25,000 विच इज डिवाइडेड इनटू सेल्स रेशो। तो जनरल एक्सपेंस जो होता है वो किसका पार्ट होता है? उस पार्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहां पे लिख ले जनरल एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितने हो गए? रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो रेशियो जो निकलेगा वो 10-15 का आ गया हमारा। और 1,25,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 10, 50,000 और ये 75। ठीक है, आगे कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए, यानी सर इसका क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज 1,00,000। लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड द गुड्स डिपार्टमेंट 30,000 फ्रॉम बी, यानी भैया बी ने इसको कुछ सामान बेचा होगा, इसमें 30,000 रुपए जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट बी 20,000 रुपए, यानी सिंपल सी बात है जो हमारा ए का स्टॉक है क्लोजिंग का दैट इज कितना है हमारा? 50,000। 50 नहीं, 1,00,000 है भाई। ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,00,000। इसके अंदर ना 20,000 रुपए पता है किसका है? बी का है। तो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के काम आएगा। सेम बी का जो स्टॉक है वो बोलता है हमारा है सर 2,00,000, और इस 2,00,000 के स्टॉक में जुड़ा हुआ है कितने? 30,000। वो हम बाद में देख लेंगे स्टॉक रिजर्व वाला पोर्शन, यानी हमारा इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए, अब ओपनिंग स्टॉक पे भी आ गया ये तो धीरे धीरे। कहता है जो भाई ओपनिंग स्टॉक इसका है उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, यानी ए में भी 10,000 जुड़ा है और बी में 15,000 जुड़ा है। यानी सर यहां पे भी स्टॉक रिजर्व है। इसके अंदर कितना जुड़ा हुआ है ए वाले में? ए वाले का था वैसे हमारा 50, जिसमें कि जुड़ा हुआ है कितना? 10 ब्रैकेट में लिख लेता हूं। और बी वाले का था कितना? 40, और इसमें कितना जुड़ा हुआ है? 15 ब्रैकेट में लिख लिया एक समझने के लिए, फिर तो हम कर ही लेंगे। ठीक है सर, साइड में ऑप्शन होगा चैट पर, उसमें क्लिक करो। अच्छा, तो बता रहे हैं। चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन यूनिफॉर्म द ईयर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला कि मेरा 10% का ग्रॉस प्रॉफिट है तो 2023 में भी 10 रहेगा, 2022 में पता है कितना होगा? 10 ही होगा। 2018 भी पूछूंगा तो कितना होगा? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा हमारा। तो सबसे पहले अगर हम जीपी रेशो निकाल लें, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं, मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। सर यहां कितना आ जाएगा? 10 और 1 11 लाख, और ये भी 11 लाख। फिर जीपी रेशो निकाल लेंगे। ठीक है,
और ये नहीं, ये 11 लाख क्यों होगा भाई, ये होगा 17 लाख, है ना। 15 और 2 17 लाख, तो ये हो गया 11 लाख और ये हो गया 17 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितने हो गए, 7 लाख। तो माइनस कर दो कि 11 में से 7 गए तो 4 लाख। 17 लाख में से आपके कितने माइनस हो जाएंगे, 950। तो कितने बचेंगे, 17 लाख में से माइनस 17 लाख में से 950 कितने, 750, 7.5 लाख। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा, 4 लाख और 7.5 लाख। अब यहाँ पे हम बड़े इजीली नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। नीचे ही हम जनरल पी एंड एल भी बना लेंगे। तो ये 4 लाख, 7.5 लाख, ये भी 4 लाख और ये 7.5 लाख। और टू साइड में आ जाएगा एनपी, और एनपी कितना आ जाएगा, 4 में से 50 जाएगा तो 350 और 7.5 में से 675। अब नीचे कंसोलिडेट बना लेते हैं, है ना। चलिए नीचे बना लेते हैं कंसोलिडेट या जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर बाय साइड में आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, ए का और बी का। ए का कितना है 350 और बी का कितना है 675। टोटल कितने हो गए 675। टोटल हो गया 10,25,000। 10,25,000। समझ में आ रहा है यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे की कहानी हम करेंगे आगे। ठीक है, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। सर ग्रॉस प्रॉफिट किसका निकालोगे, जीपी रेशियो। सर जीपी रेशियो किसका निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए डिपार्टमेंट का। क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, जीपी अपॉन में सेल्स और इनटू में 100। ठीक है, यहां पे ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि किसने किसको कितना ट्रांसफर किया। यहाँ पे बस ये बताया इसके स्टॉक में जुड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये मत समझना इसके स्टॉक में जुड़ा हुआ होगा तो इसने इसको इतना ही ट्रांसफर किया होगा। ट्रांसफर हो सकता है बहुत सारा अमाउंट किया हो और सारे बिक गए हो, उसमें से सिर्फ इतना पार्ट बचा है, तो ट्रांसफर अब नहीं लेना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जीपी रेशियो में देखा जाए तो भैया सेल कितना है 10 लाख, प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना है 4 लाख, सेल कितना है 10 लाख, इनटू में 100, तो कितने परसेंट आ गए 40%। ऐसे हम जीपी रेशियो किसका निकाल लेंगे, जीपीआर रेशियो निकाल लेते हैं बी का। बी में कैसे निकालेंगे सर, प्रॉफिट कितना है 750, सेल्स कितना था 15 लाख, इनटू में 100, तो कितने परसेंट आ गए 50%। पहले यहां तक देखिए समझ में आए। यानी इसने जो भी सामान बेचा होगा इसको, उस पर मार्कअप कितना रखा होगा 50%, और इसने जो भी सामान इसको बेचा होगा उस पर मार्कअप कितना रखा होगा 40%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं निकाल लेता हूं अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट, यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बता दीजिएगा। स्टॉक अनरियलाइज प्रॉफिट, चलिए स्टॉक अनरियलाइज प्रॉफिट देखते हैं। सर क्या है, हम पहले निकाल लेते हैं ए का। ठीक है, और ए का निकालते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ए में ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, कहता है ए के ओपनिंग स्टॉक में 10,000 है, यही था ना 10,000। और सर 10,000 अगर हम निकालते हैं तो हमें यहाँ पे आप बताइएगा
ए का जीपी रेशो अप्लाई करना पड़ेगा या बी का? कमेंट में बताइएगा सर, ए का जीपी रेशो अप्लाई करना पड़ेगा बी का? सर जब जैसे जब हम यहाँ लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में तो उतने उसके ओपनिंग या क्लोजिंग में इंक्लूड है, मतलब उसके स्टॉक रिजर्व पक्का निकालेंगे। बिल्कुल सही, उसका स्टॉक रिजर्व पक्का निकाला जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे, अब मुझे निकालना है स्टॉक रिजर्व किसका? ए का। तो ए का, ए के स्टॉक में जुड़ा हुआ है ना, तो बेचा किसने होगा? बी ने। तो पैसा किसने कमाया होगा? तो बी का रेशियो अप्लाई होगा उस पर। कौन सा रेशियो अप्लाई होगा? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर उसका तो 40 था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 50, क्योंकि यही प्रॉफिट। तो ये आ गया ओपनिंग पे कितना? 5,000। अब इसके क्लोजिंग पे निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, सर मुझे याद है इसका कितना था? 20,000। इस पे भी 50%, तो दैट इज 10,000। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? चलिए, अब ऐसे ही निकाल लेते हैं हम किसका? बी वाले का। बी वाले का ओपनिंग स्टॉक मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं, बाकी पीछे पता था आपको कितने थे? 15,000। इस पे कितना रेट अप्लाई होगा? 40%। इस क्वेश्चन में यही सीख रहे हैं हम बेसिकली। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें सब में नहीं था, उसमें क्या था? सिर्फ क्लोजिंग क्लोजिंग पे था, और आपको रेट भी दे रखा। तो यहाँ पे हमने रेट भी निकाला, और कौन सा रेट कैसे अप्लाई होगा वो भी सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 6,000। ऐसे किस पे निकालेंगे हम? क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक पे अनरियलाइज प्रॉफिट। सर कितना था क्लोजिंग स्टॉक? आई थिंक 2 लाख। 2 लाख पे 40/100, 40%, यानी 80,000। चलिए, ओपनिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है इधर आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का इधर आ जाएगा। रिजर्व कह रहे हो या अनरियलाइज प्रॉफिट? प्रॉफिट किसका सर? ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, दो डिपार्टमेंट है ना, ए का और बी का। तो क्लोजिंग का आएगा, ये किस पे आएगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक पे, क्योंकि इधर वाला इधर आता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का 1,000 और 10,000 और 80,000। तो ये आ गया 10,000, और ये आ गया 80,000। दैट इज कितने आ गए? 90,000। समझ में आया? और ओपनिंग स्टॉक का इधर आ जाएगा बाय अनरियलाइज प्रॉफिट। किसका? सर ए का और बी का। तो ओपनिंग स्टॉक में अगर ध्यान से देखें तो ओपनिंग स्टॉक में कितना है? 5,000 और 6,000। तो ये आ गया 5,000 और ये 6,000, तो टोटल कितने आ गए? 11,000। और नेट भी करके आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है। अरे, ये इतना ऊपर कैसे चले गया? अच्छा, वो मैंने जब इसको सेट किया था इसलिए ऊपर चला गया। चलो, ठीक है, अब बस टोटल का प्रोसेस है। यानी सर 10,25,000 प्लस 11,000 तो कितने हो जाएंगे? 10,36,000, है ना? 10,36,000, और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। 10,36,000 माइनस 90,000, 946, और ये आ गया हमारा 1014 क्यों आ रहा है? 5,000, 6,000, 3,500, 7,500। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। नहीं, ओपनिंग पे तो देखो 10,000 और 15,000 ही है। एक मिनट, ओके, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ गलती हो गई, 20,000 रख दिया मैंने। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 नहीं था। नहीं था तो 20 ही। नहीं, इसमें 20 नहीं था, 20 ही था। और यहाँ ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ था 30,000। ठीक है, मैं वही कहूँ यहाँ इतना कैसा है, ये गड़बड़ हो गया। चेक करो, क्लोजिंग में यहाँ 20 है और यहाँ 30 है, ये गड़बड़ हो गया। 30,000 का 40%, 12,000 आएगा ये। तो इधर आ जाएगा हमारा, बस यहाँ चेंज होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 80 की जगह पे क्या हो जाएगा? 12,000, और 90 की जगह पे हो जाएगा 32,000, और यहाँ
अब ये तो सेम ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10,36,000 माइनस में 10 1,00,4,000, ये आ गया हमारा 1,00,000 आ रहा है अभी भी, ये हो सकता है यहाँ पे एरर हो 10,14,000, ठीक है। पच्चीस 11 माइनस में, ओके नहीं भाई गए ना, 22 है, 22 22 है, 22 है भाई ये। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, 10,00,000, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन में वही सीखा हमने कि ओपनिंग स्टॉक में भी जुड़ा हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक में। अगला क्वेश्चन जो सीखेंगे ना, स्टॉक के भी काफी सारे कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं स्टॉक के बेसिकली। कौन कौन से 3 कैटेगरी हैं? हमारा हो सकता है रॉ मटेरियल, हमारा हो सकता है फिनिश गुड्स, और हमारा हो सकता है आपका WIP, जिसे वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। तो इन तीनों में किसी ना किसी तरीके से हो सकता है जुड़ा हो। तो ये था क्वेश्चन, इसको नोट करिए।